क्वेश्चन ये है भैया कि जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि सिंगल तरफ से एक ही तरफ से क्या हो रहा था, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा था। मतलब जो हमारा वस्तु था, जो भी इसमें वस्तु रखा था वो कहा था अंदर था। चाहे इस वाले पीस से देखेंगे तब पर भी एक ही बार रिफ्लेक्शन होगा, अपवर्तन एक ही बार होगा। चाहे इस वाले पीस से देखेंगे तब पर भी अपवर्तन एक बार होगा। लेकिन अगर मैं क्या कहूं, ऐसा कह दें कि यह जो गोला मेरा है, यह जो गोला है ये किसमें रखा है, वायु में मान लो रखा, कह देते हैं जल में। किसमें है, जल में। और जल का अपवर्तनांक होता है 4/3 और वायु का अपवर्तनांक होता है 3/, कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2। हम कह रहे हैं यहां कहीं वस्तु एक रखा, कहां रखा है, मैं पानी में हूं, पानी के बाहर ऐसे एक गोला है, एक शीशा है, और देखो कैसा कह रहे हैं, ये पानी में है, पूरा तरफ पानी भरा है, पूरी तरफ क्या है, पानी। यहां से मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखो मैं अटेंडेंस ले रहा हूं तो कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू डिफरेंस आएगा। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर की वैल्यू मान लेते हैं 10। आर की वैल्यू कितना है, यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है गोले से, हमको देखना है यहां से, देखना कहां से है, तो कैसे लाइट आएगा, ध्यान से देखो। लाइट पहले इस वाले पे इंसिडेंट होगा, इसके द्वारा कहीं प्रतिबिंब बनेगा उसका, फिर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आगे जाएगा, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो उसके लिए वस्तु का काम करेगा, वही वाला जैसे हमने डबल रिफ्लेक्शन के लिए बताया था आपको। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह इसके लिए वस्तु का काम करेगा, फिर उसका हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे कहां पे बनेगा। कुछ आइडिया लग पाया क्या कर रहा हूं। अब देखो यहां पर भी क्या है, हमारा पानी है, 4/3 अपवर्तनांक है, यहां से प्रकाश इस पर इंसिडेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तब के लिए U का काम कितना करेगा, U बराबर 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब को U वस्तु कहां रहेगा, इस वाले से यहां पर, तो माइनस के साथ लेंगे। V का मान हमको फाइंड आउट करना है अभी के लिए, ओवरऑल V की वैल्यू नहीं आएगा कहां, अभी लास्ट में जब हम लोग इससे रिफ्लेक्शन करेंगे। मतलब क्या है भाई, ध्यान से देखो, मैं पानी में हूं, मेरे सामने इतना बड़ा गोला, अब गोला हो चाहे कांच हो कुछ भी हो, इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है, गोले के बगल में एक कोई वस्तु रखा, समझ पा रहे हो पूरा। अच्छा, ये गोला है, इसके बगल में एक वस्तु रखा है, अब हमको इस गोले से देखना है, तो एक बार पहले गोले के पहले वाले पृष्ठ से अपवर्तन होगा, फिर प्रकाश आएगा, फिर दूसरे वाले पृष्ठ से अपवर्तन होगा, तब जाकर के हम लोग वो वस्तु देखेंगे। कितने बार रिफ्लेक्शन के बाद, 2 बार। पहले के लिए क्या होगा, जब पहले वाले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तब जो उसके द्वारा इमेज बनेगा, उस इमेज का, उस प्रतिबिंब का, वह वस्तु का काम करेगा मेरे सामने वाले पृष्ठ पर। तो ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले उधर से मैं वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा हूं इस वाले पृष्ठ पर, फिर इधर से मैं देख रहा हूं इधर से भाई, अब मेरे लिए क्या होगा, अब इसके लिए यह प्रतिबिंब बनेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, फिर जो ये वस्तु जो होगा इसके लिए जो वस्तु का काम करेगा, फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा। डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, मतलब 2 बार हमको N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R वाला फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, देखते हैं। अब इसके लिए हमारा R का काम कितना करेगा, 10 सेंटीमीटर। अब 10 होगा धन में की ऋण में, धन में, क्यों प्लस क्यों लेंगे, अब हम लोग इधर की तरफ दूरी नाप रहे हैं ना, अब R की वैल्यू कितना होगा, +10 सेंटीमीटर। आपको हो सके क्या, पिछले वाले में वैल्यू नापे थे, तो पिछले वाले में भैया वस्तु हमारा कहां था, अंदर था, वस्तु कहां था, अंदर। प्रकाश इधर की तरफ आ रहा था, नाप इधर रहता तो उसके विपरीत दिशा में चले गए ना, तब हम लोग माइनस किए। लेकिन इस समय क्या है कि हमारा वस्तु कहां पर है, बाहर है, और प्रकाश जो है वस्तु से प्रकाश इधर की तरफ जा रहा है, हम लोग दूरी भी उधर ही नाप रहे हैं, तो कैसा लेंगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या फार्मूला लगाएंगे, N2 - N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R। ये तो गोली पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र है। चलो V की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, निकालो भाई। N2 की वैल्यू कितना है, N2 कितना, किस पे लाइट जा रहा है, कांच में जा रहा है पहले, नहीं भाई,
इंटू बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है माइनस n1 की वैल्यू कितना 4/3 4/3 बी की वैल्यू कितना है -3 इक्वल टू n2 की वैल्यू कितना n2 की वैल्यू 3/2 माइनस n1 की वैल्यू 4/3 बटे कितना हो जाएगा r की वैल्यू कितना है भैया कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। भाई ध्यान से देखो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ 3 का 9 प्लस 9 है ना 4/9 प्लस में और ये कितना हो जाएगा ध्यान से देख लो ये हो जाएगा 3 का 9 4 दूनी 8 एलसीएम ले रहा है ना 3 का 9 4 दूनी 8 और दोनों का एलसीएम 6 होगा बचे 6 नीचे आ जाएगा आ रहा है समझ में। देखो कितना हो गया ये हो गया 3/2 बी माइनस कितना हो गया 3 का 9 3 का 9 और 4/9 इसमें हो गया प्लस 4/9 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया बटे 6 7 हो गया बटे 60 हो गया और ये 3 का 9 माइनस कितना हो गया 8। देखो भाई 3/2 बी प्लस कितना हो जाएगा हमारा 4/9 ये कितना हो गया -1/60 इस पूरे वैल्यू को उठाकर प्लस ये उठ करके उधर चला जाएगा कितना हो जाएगा 4/9। तो अब इसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है 4/9 है 60 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 नहीं भाई 180 होगा ना 180 निकाल दो भाई ये इसका फैक्टराइजेशन 3 × 10 × 2 और इसका कितना हो गया 3 × 3 एक बार और इसमें 3 से गुणा कर दो 6 × 18 180 एलसीएम तो 180 हो गया ऊपर 3 चला जाएगा और माइनस 20 20 चौक 80 20 चौक थोड़ा अटपटा सा आंसर आएगा सब वैल्यू हमने अपने मन से लिया है ना। ये कितना हो गया 3/2 बी अच्छा इसको लिखना नहीं आपको सबसे सही चीज ये बता लिखना नहीं तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2 बी इज इक्वल टू ये कितना हो गया भैया -77/180 तो b इज इक्वल टू कितना आ गया ध्यान से देखो b की वैल्यू 2 से उधर गुणा 3 से भाग -77 × 2 बटे कितना हो गया 180 × एक चीज ध्यान से देख लो भाई आगे कैलकुलेट नहीं करना कर पाएंगे टाइम नहीं तो b की वैल्यू कितना आया ये इतना आ गया जितना ये b की वैल्यू आई है b की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली b का मान कितना आया ठीक तो b की वैल्यू आपको 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 का ऊपर डिवाइड अच्छा पूरा पलट जाएगा पूरा क्या होगा पलट जाएगा ये वैल्यू आई है हमारी 1/b की तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 × 54 540 बटा 77 दूनी कितना हो गया 75 × 154 है ना क्या काटो ना उसको हटाओ अभी के लिए तो इतना जो b की वैल्यू आया है इसमें आप डिवाइड करोगे तो कुछ b की वैल्यू आएगी कंफर्म हो रहा है अच्छा b का मान किसमें आया ऋणात्मक में आया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पीछे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पीछे इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं प्रतिबिंब मान लेते हैं कहीं यहाँ पे बन रहा है जो भी b का मान आएगा अब कहां से अब ये प्रतिबिंब कहां से अब यहां से हम लोग देखें पहले वाले पीठ से अपवर्तन हो गया दूसरे वाले से क्या करना है हमको अपवर्तन करना है दूसरे वाले के लिए ये पूरा 10 होगा 10 10 20 होगा यहां तक का डिस्टेंस और फिर ये वाला डिस्टेंस और लेना है जितना आएगा 20 प्लस जितना v का मान आया है वह इसके लिए वस्तु का काम है नहीं समझ में आया नहीं आया क्या अच्छा ये जो माइनस आया माइनस क्यों आया भैया माइनस आने का मतलब ये होगा कि यहां से जो दूरी होगा माइनस में नापते हैं तो -3 सेंटीमीटर ये था माइनस और पीछे जाएंगे कितना आएगा ये देखो 150 का डिवाइड 540 से कर रहे हैं तो 150 यहाँ कितना होगा 15 या 45 होता है 3 बार जाएगा 150 450 क्या होगा 154 जहाँ से 540 की
सही है भाई, 154। तो कितना हो जाएगा? 54 है, तो 3 चौक 12 और चला जाएगा, 12 मतलब 62 हो जाएगा, है ना। 3 चौक 12, 3 बजे 15, 1 16, कितना भी आएगा? 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा, 3 दशमलव कुछ आएगा मतलब 3 से ज्यादा आएगा। आप समझ में आया ना? प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनना है। अच्छा, प्रतिबिंब कहीं यहाँ नहीं बनेगा तो यहां से यहां तक की वस्तु की दूरी लेंगे। अब इसके लिए भैया जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। अब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए? इस वाले के लिए यू का मान कितना हो जाएगा? 20 प्लस कितना? ये जो बी का मान आएगा, है ना। बी का मान कितना आएगा? भैया गलती से बी का मान माइनस में मत पुट करना है, ये पूरा डिस्टेंस लेना है ना। तो 20 प्लस जितनी वैल्यू आएगी वो, ठीक, मतलब 23 दशमलव कुछ यू का मान आएगा, 23 दशमलव कुछ यू का मान आएगा। यू का मान उतना हो गया, बी का मान अब इसके लिए निकालना। आर का मान कितना है इसके लिए? इसके लिए आर का मान कितना है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में हुआ। प्रकाश किधर जा रहा है? इधर की तरफ नाप रहे हैं, किधर? अपोजिट, इधर से अपोजिट नाप रहे हैं ना, तब कितना रखेंगे यहाँ पर? माइनस, इसके लिए माइनस। तो कुछ समझ में आ रहा है कैसे डबल रिफ्लेक्शन का? और इसका एग्जैक्ट सवाल मैं बना करके न्यूमेरिकल लगा करके, है ना, इसका न्यूमेरिकल बना करके लाऊंगा तो आपको कैलकुलेशन और इजी समझ में आया। ये तो वीडियो फालतू का।